हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं एस के पांडे, मैथ्स फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। बेटा हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि tan x फंक्शन जो है वो कब आपका 1 होगा, ऑन टू होगा। और उसको हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो 1 ऑन टू मतलब ऑन टू था लेकिन 1 नहीं था। तो हम लोगों ने एक इंटरवल डिसाइड किया, जिस इंटरवल में उसको 1 ऑन टू बनाया, उसका इन्वर्स जो है तब एग्जिस्ट किया। उसका इन्वर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हम लोगों ने उसका ग्राफ भी स्टडी किया, हम लोगों ने tan इन्वर्स x की जो वैल्यूज आती थी उनको भी देखा। फिर हम लोग अपने चैप्टर को या लास्ट वाले लेक्चर को ख़त्म किए थे कि हम लोग को tan x और tan इन्वर्स x के कंपोजिशन को स्टडी करना है। ठीक है बेटा। तो tan x और tan इन्वर्स x के कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए आज का लेक्चर हम लोग इसी पर डिवोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x और tan इन्वर्स x का कंपोजिशन। तो टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन किसका बेटा? तो कंपोजिशन में हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = tan x और दूसरा फंक्शन है हमारा इसका इन्वर्स f इन्वर्स x, दिस इज इक्वल टू tan इन्वर्स x। अब हम ऑलरेडी फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं कि किस इंटरवल में ये फंक्शन 1 है, ऑन टू भी है। तो वो इंटरवल f का जो है f इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2, सॉरी एक बेटा यहाँ तो क्लोज इंटरवल ही है, इनपुट में क्लोज इंटरवल है, नहीं ओपन इंटरवल बेटा। ओपन इंटरवल -π/2 2 + π/2, क्योंकि π/2 तो इसके डोमेन में नहीं आता, इसीलिए इसको आप लोग ओपन ही रखेंगे। गिव्स आउट r मीन्स -∞ टू +∞। ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स अगर है तो इन्वर्स में क्या होगा बेटा? जो डोमेन है आपका वो को डोमेन हो जाएगा, जो को डोमेन है वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो f इन्वर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम -∞ टू +∞ मीन्स r गिव्स आउट ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। क्लियर है बेटा? तो ये फंक्शन हमारा है और ये इसका इन्वर्स है। ये फंक्शन इस इंटरवल में 1 है, ऑन टू है, और ये फंक्शन भी 1 ऑन टू है और ये इसका इन्वर्स है। तो देखिए आपका डोमेन यहाँ बेटा डोमेन और इसका जो है कोडोमेन। तो इनिशियल फंक्शन का, प्राइमरी फंक्शन का डोमेन हमारे इन्वर्स फंक्शन का कोडोमेन होता है और इनिशियल फंक्शन का जो हमारा कोडोमेन है वो हमारे इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो गया। a to b, b to a। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इनके कंपोजिशन की। तो इनका कंपोजिशन यानी हम पहले बात करें f ऑफ f इनवर्स x की। f ऑफ f इनवर्स x, तो जनरली तो ये x होता है, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि दो फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है उसका इनवर्स f और f इनवर्स x। दोनों का कंपोजिशन हमको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि यहाँ वेरिएशन पॉसिबल है। वेरिएशन जो है पॉसिबल है इनपुट के बेस पे कि हमारे x की वैल्यू क्या है तो y की वैल्यू क्या आएगी, उसके बेस पर वेरिएशन पॉसिबल है। तो वही वेरिएशन को हमको ऑब्जर्व करना है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देख बेटा, हमारे पास जो है f(x) क्या है? f(x) हमारा tan x है। f इनवर्स x क्या है? वो हमारा tan इनवर्स x है। तो जो हमारा नया फंक्शन बन रहा है y इज इक्वल टू, ये बनेगा tan ऑफ, ये क्या बनेगा बेटा? tan ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर है? अब जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए। x क्या है यहाँ पर? x आर द वैल्यूज, x आर द वैल्यूज। वैल्यूज बेटा क्या? वैल्यूज x जो होगी एलिमेंट ऑफ -∞ टू +∞। इनवर्स फंक्शन का इनपुट -∞ टू +∞, दीज आर द वैल्यूज। ठीक है। ये वैल्यूज तो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर का कोई पार्ट ये भी आ रहा है। x वैल्यूज हैं। अब x जो है वो यहाँ इनपुट है, तो tan इनवर्स x क्या है? एंगल है। यानी वैल्यूज को रखने पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलने वाला है एंगल। और एंगल कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बेटा? तो ये जो एंगल मिलेगा tan इनवर्स x का आउटपुट, tan इनवर्स x का जो ये रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो जो रेंज आ रहा है इसका वो -π/2 से +π/2 आ रहा है। और ये जो रेंज है ये tan फंक्शन का इनपुट है। तो tan के अंदर अगर -π/2 से +π/2 एंगल आप रखोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? तो दिस वैल्यू y इज द एलिमेंट ऑफ -∞ टू +∞। क्या है बेटा? ये भी वैल्यूज है। कुल मिला के
एक्स आपको वैल्यूज मिल रही है, वाई भी आपको वैल्यूज मिल रही है, इनपुट आपका वैल्यू है, आउटपुट भी आपका वैल्यू है, एंगल बीच में ही इन्वॉल्व होकर रह गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसको ग्राफ पे अगर डिपिक्ट करें और देखें कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखें हम लोग जरा, अब x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आप कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ पूरा रखना, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। y जो मिल रहा है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, y भी पूरा आपको मिल रहा है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब कुछ वैल्यूज रख के हम देखें कि क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। चलिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट देखा जाए तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, फिर tan 0 इज इक्वल टू 0। सो इफ x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो पहला पॉइंट हमको मिल गया ओरिजिन पे। ठीक है बेटा, चलिए अगला आइए, यहाँ x की वैल्यू रखते हैं हम लोग 1। क्या रखते हैं बेटा हम लोग, x की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 1 इज π/4। ठीक है, ये वैल्यू π/4 हो गई। tan ऑफ π/4 इज 1, यानी x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो y भी हमारे पास कितना आ गया बेटा, y हमारा 1 आ गया, यानी ये पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट? फिर आगे देखिए √3, tan इनवर्स और √3 हम वो वैल्यू रख रहे हैं जो जिसका एंगल एग्जैक्टली जानते हैं, तो हमने रखा है यहाँ पे x की जगह पे √3, तो tan इनवर्स √3 इज व्हाट, π/3, tan ऑफ π/3 इज √3, यानी √3 रखने पर भी आपको क्या मिल रहा है बेटा, √3 मिल रहा है। तो √3 रखा तो आपको मिला √3। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ मिला, ये पॉइंट यहाँ मिला। 0 पे 0, 1 पे 1, √3 पे √3, इस तरीके से आगे आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाइए, जो इनपुट रखेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक रख सकते हैं बेटा, ये आप प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, यानी कुल मिला के हमको एक लाइन मिल रही है। ठीक है, ये लाइन मिल रही है हमको, y इज इक्वल टू x। कहाँ तक मिलेगी बेटा, इनफाइनाइट तक मिलती चली जाएगी। फिर थोड़ा निगेटिव वैल्यूज को भी देख रहे हैं हम लोग, तो चलिए -1, x की वैल्यू हमने रखी -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1, तो tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4, tan ऑफ -π/4 इज -1, यानी आउटपुट भी क्या बेटा, आउटपुट इज -1, यानी आपको ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही -2 पे -2, -3 पे -3, सारी चीजें सेम है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ये पूरा y इज इक्वल टू x आपको मिलने वाला है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, और इसका जो आउटपुट है y इज इक्वल टू x है, यानी दिस y इज इक्वल टू x, यानी वी कैन से, इसका मतलब वी कैन से tan इनवर्स x इज इक्वल टू ऑलवेज x। तो दिस रिलेशन विल होल्ड ऑलवेज whatever be the value of x, okay, this relation will always gives you the result x, यानी tan इनवर्स x होगा। तो आप इसको फ्रीक्वेंटली जितना इजीली हो सकता है आप वही समझिए कि इसको x ही लिखना है। क्लियर है, tan इनवर्स ऑफ tan x will tan इनवर्स x will always be equal to x, कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे sin इनवर्स x was equal to x, ठीक है, विद इन द इंटरवल, फिर cos इनवर्स x was equal to x, लेकिन चेंजेस कहाँ हुए थे, इसके सेकंड केस में चेंज हो रहे थे, उसी सेकंड केस को हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड केस को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकंड केस हमारा क्या बेटा, जो हमने अभी देखा फर्स्ट केस f ऑफ f इनवर्स x, तो सेकंड केस होगा f इनवर्स ऑफ fx। तो मैं इसको इरेज करता हूं और तब देखता हूं f इनवर्स ऑफ fx। तो हम लोगों ने इसको इरेज किया। देख बेटा, अगर इसे लेक्चर को सुनने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है, ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप बेटा ईयरफोन अगर लगा लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो रहा है। हम लोगों ने ये देखा है, क्योंकि हमारे पास अभी उतने संसाधन अवेलेबल नहीं है, हम लोग सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर जैसे जब भी यूट्यूब से आप वीडियो देखते हो या हमारे ऐप से वीडियो देखते हो, आप वीडियो लेक्चर अटेंड करते हो और आवाज़ क्लियर ना आती हो, तो आप जो है अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो ईयरफोन से बहुत ही क्लियर आवाज़ आपको मिलेगी, आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे को देखते हैं। इसमें हमारा जो सेकंड केस है इसका, वो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है f इनवर्स ऑफ fx, f इनवर्स ऑफ fx। मतलब हम इसको अगर बोले तो y इज इक्वल टू, हम स्टडी करना चाहते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है बेटा, अब इसमें भी जरा देख लीजिए इनपुट आउटपुट कैसे देखा जाए हम लोग। x की वैल्यू क्या है, x इज द एंगल, x क्या है बेटा, एंगल। ये एंगल कहाँ से कहाँ तक आप रखते हैं, तो tan x में जो x है वो जो डोमेन डिफाइन किया गया था, वो डिफाइन किया गया था 1 to 1 on 2 के लिए।
तो x इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल पाई बाई माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है बेटा, तो इनपुट आपका एंगल है और वो एंगल जो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हम लोग डिफाइन किए थे। ठीक है, लेकिन आप जरा ऑब्जर्व कीजिए tan x है, हम तो इनवर्स के लिए 1 to 1 on 2 में गए थे, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था। यहाँ पर जो आपका इनपुट है वो ये जो हमने केस लिखा है ये नहीं है, इसको ऑब्जर्व कीजिए सही तरीके से। देखिए दिस इज tan x, दिस इज tan x, और अगर tan x को अलग से फंक्शन ले तो इसका डोमेन क्या होता है, तो x की जो वैल्यू होती है x इज द एलिमेंट ऑफ r, ये पूरा रियल नंबर होता है एक्सेप्ट द केस 2n + 1 इंटू पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को एक्सक्लूड करके सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, यानी एंगल क्या रख सकते हैं, सारा रख सकते हैं आप, ये एंगल आपको रखना है। तो x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर माइनस 2n + 1 इंटू पाई बाई टू, ये एंगल आपको इसमें रखना है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगा, यानी tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और tan इनवर्स में अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी तो इसका और जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एंगल आने वाला है। तो दिस विल बी एंगल, और ये एंगल कहां से कहां तक आएगा, तो इनवर्स फंक्शन अब यहाँ एप्लीकेबल हो गया। तो इनवर्स tan इनवर्स x का जो आउटपुट होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आती है, वो कहां से कहां तक आती है बेटा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो एंगल जो y आएगा दिस इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? तो हम इसका मतलब ये कि हम सारे एंगल रख रहे हैं, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू छोड़ रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक x पर सारी वैल्यूज रख सकते हैं। y पर जो रिजल्ट मिलने वाला y एक्सिस पर वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू मिलने वाला है। तो चलिए अब इसको इसके ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करें, वैल्यू रख रख के इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको इरेज करूँ ताकि जगह यहाँ पे मिल जाए हमको, तो मैंने इसको इरेज किया। आप लोग इसको नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो को। तो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो इनिशियल वैल्यू जो है आप माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हम रख के देखें। तो चलिए ये हमारा माइनस पाई बाई टू, ये हमारा प्लस पाई बाई टू। ठीक है बेटा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ रहा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये भी आपका माइनस पाई बाई टू, ये आपका प्लस पाई बाई टू। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो से। जीरो रखा हमने यहाँ पे, tan 0 0, tan 1 0 इज 0, जीरो पे जीरो। ठीक है बेटा, सीधे पाई बाई टू पे आ जाते हैं आप, तो रखिए पाई बाई टू। पाई बाई टू रखेंगे नहीं, ओपन इंटरवल होगा, तो नियर अबाउट पाई बाई टू, नियर अबाउट पाई बाई टू, तो tan पाई बाई टू नियर अबाउट बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू पर पाई बाई टू होना चाहिए, लेकिन पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, तो सो दिस विल बी ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, इंक्लूड नहीं करना है, तो ये लाइन आपको ऐसे जाने वाली है। सिमिलर केस फॉर माइनस पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू रख नहीं सकते हैं क्योंकि डोमेन से बाहर है, लेकिन नियर अबाउट अगर माइनस पाई बाई टू रखा जाए तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट, tan was माइनस इनफाइनाइट अगेन माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर माइनस पाई बाई टू रखने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो आउटपुट का अप्रोच भी माइनस पाई बाई टू आ रहा है, यानी ये फिर माइनस पाई बाई टू कॉमा माइनस पाई बाई टू पर ओपन इंटरवल है, और ये लाइन आपको ऐसे मिलने वाली है। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? चलिए अब अगले पाई के इंटरवल को ऑब्जर्व करें। क्यों? क्योंकि tan x का जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो क्या होता है, वो tan x का टाइम पीरियड क्या होता है, tan x इज पीरियोडिक फंक्शन, tan x इज पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड होता है बेटा वो क्या होता है, पाई होता है। पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इंटरवल में हर मतलब एवरी इंटरवल ऑफ 180 डिग्री इट विल रिपीट इटसेल्फ। tan x जो होता है 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो चूंकि इनपुट आपका रिपीटेड है तो आउटपुट इस पर डिपेंड करता है, तो आउटपुट भी इसका रिपीटेड होगा, यानी हर अगले पाई के इंटरवल में ये ग्राफ ऐसे ही बनना है। तो अगला पाई का इंटरवल का मतलब पाई बाई टू में अगर पाई ऐड करें तो हमको मिलेगा 3 पाई बाई टू। ठीक है बेटा, और इसके बीच में हमको मिलना है पाई, और ग्राफ ऐसे ही बनना है। तो बेटा ऑब्जर्व कर लीजिए, ये पॉइंट ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया लाइन को, और लाइन यहाँ तक गई। ठीक है, फिर अगला पाई का इंटरवल ये 3 पाई बाई टू, तो बेटा इसको ले लीजिए आप, लगभग इतना इंटरवल एक अंदाजे से बनाएंगे हम लोग, रफ आइडिया 5 पाई बाई टू। इसको ले लीजिए 2 पाई, तो जो ग्राफ बनेगा आपका बेटा यहाँ से शुरू होगा और ऐसे 2 पाई से होता हुआ ऐसे जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है बेटा।
अगला इंटरवल भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ही यहाँ से ड्रॉ होगा बेटा ये, ठीक है। आगे ये पॉइंट आपको मिलेगा 3 पाई। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ हुआ। फिर इधर आएंगे -π/2 से, सॉरी -3π/2 से लेके -π/2 तक, बीच में आपको मिलेगा -π। तो ग्राफ भी एकदम सिमिलर वही मैच करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं -3π/2 -5π/2, बीच में आपको यहाँ मिलने वाला है -2π। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे आप तो लाइक दिस, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसे बना क्योंकि एक हमने टाइम पीरियड के बीच का ग्राफ बनाया, तो बाकी में हमको कुछ करना नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने साइन वाले में सामने साइन इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उनमें जो सेकंड केस जो थे हमारे, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वहाँ भी पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही थी, यहाँ भी पीरियोडिसिटी फॉलो होगी। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो बेटा जो इसका टाइम पीरियड होगा, अगर उतने में आपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया तो बस उतने पोर्शन को कॉपी करिए, बाकी पेस्ट करते चले जाइए और इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन आपको सही से लिखने आना चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट है वही आउटपुट है और सारा इंक्लिनेशन यही है, तो सारा y इक्वल टू एक्स होगा। एक्स होगा, बस इंटरसेप्ट चेंज होगा। इंटरसेप्ट डिपेंड करेगा कि वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस में ओरिजिन से नीचे कि y एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये पाई पे यहाँ कट कर रहा है एक्स को, नीचे भी जाके ये -π पे कट करेगा y एक्सिस को। तो -π पे करेगा तो इसका y इंटरसेप्ट -π है, तो y इज इक्वल टू दिस विल बी x -π। इसको देखिए, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये x एक्सिस को 2π पे कट कर रहा है, तो ये अगर नीचे जाएगा तो y एक्सिस को ये -2π पे कट करेगा, यानी y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी -2π, मतलब लेंथ मतलब y इंटरसेप्ट होगा आपका -2π, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x -2π। अगला बेटा इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो y इज इक्वल टू x -3π, ठीक है बेटा। फिर इधर आ जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट में आइए y के, तो ये इक्वेशन में भी स्लोप वही है, तो y इक्वल टू x, ये यहाँ -π पे कट कर रहा है, y को ये ऊपर जाके कट करेगा, ओरिजिन से ऊपर कहाँ कट करेगा बेटा, पाई पे ही कट करेगा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इंटरसेप्ट हमारा आ गया पाई, तो ये हो गया x + पाई। सिमिलरली ये इक्वेशन y इज इक्वल टू हो जाएगा x + 2π, क्योंकि ये 2π पे यहाँ कट कर रहा है, तो y एक्सिस को भी ये 2π पे जाके कट करेगा और ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट होगा हमारा 2π, तो +2π, ठीक है। अब ये रिलेशन जो हम लोगों ने डेवलप किया है, जो ग्राफ हमने बनाया है, ये हम लोग को कैसे हेल्प करेगा, कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने साइन में पढ़ा था, कॉस में पढ़ा था, वैसे भी हम लोग tan में भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस सी, जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड tan इनवर्स ऑफ tan 10, tan इनवर्स ऑफ tan 10, तो tan इनवर्स ऑफ tan 10 विल नॉट बी इक्वल टू 10, क्योंकि जो इसका आउटपुट आना चाहिए बेटा वो -π/2 से +π/2 आना चाहिए। अब tan इनवर्स ऑफ tan 10 आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख बेटा आप क्या करेंगे, आप पहले जो x की जो वैल्यू है, इनपुट है, वो 10 है, 10 मतलब 10 रेडियन, तो आपको x एक्सिस पर उसको लोकेट कर लीजिए कि 10 रेडियन किधर होगा। तो जरा बेटा ऑब्जर्व कीजिए, एक नियर अबाउट 3π जो हमारा है, 3π का मतलब होता है 3 × π, मतलब 3 × 3.14 यानी 9.42, ठीक है। तो 9.42 जो है हमारा ये वैल्यू आ रही है, तो 10 जो होगा इससे थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है। तो अगर 10 को हम यहाँ पे लोकेट करें कि दिस इज 10, x इज इक्वल टू 10, तो एक लाइन ड्रॉ करें x इज इक्वल टू 10 पर, तो ये लाइन इस कर्व को यहाँ कट करेगी, तो ये कट करेगी, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यही आपको मिलेगा 10, y की वैल्यू 10 - 3π। दिख रहा है आपको बेटा, थोड़ा जगह कम है, इस पॉइंट की बात करते, इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ शो कर दूं कि x कोऑर्डिनेट इज 10 और y कोऑर्डिनेट इज x की वैल्यू पर ही आपको 10 को रखना है, तभी तो y मिलेगा आपको, तो ये जगह 10 - 3π, क्लियर है। तो इफ x इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 10 - 3π, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आपके सामने आई है ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट हमारा करेक्ट है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें। चलिए, लिया हम लोगों ने tan इनवर्स ऑफ tan, हमने ले लिया -6, ठीक है बेटा, -6, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो चलिए हम लोग, ये हमारा x हो गया -6 कहाँ पे बेटा, तो -6 जो होगा
वो देखिए ये आपका -2 पाई है। -2 पाई का मतलब -2 इंटू 3.14 6.28, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा पहले यहाँ पे, तो ये नियर अबाउट यहाँ पे होगा आपका -6। ये जो पोजीशन है ये हो गया -6 के लिए, -6 रेडियन। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन इस कर्व को कट कर रही है, तो इसको बेटा उठाइए आप यहाँ से कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बेटा हम लोग इसका, तो x का कोऑर्डिनेट -6 और y का कोऑर्डिनेट x की जगह पर -6 रखना है, ठीक है। तो ये जगह -6 + 2 पाई, करेक्ट बेटा, -6 + 2 पाई। अब x आपका -6 है तो y कितना हो जाएगा बेटा आपका -6 + 2 पाई। तो ये जो आउटपुट आपका मिला है ये आउटपुट -π/2 से +π/2 के बीच में है। आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख बेटा, माइनस मैंने बाहर कर लिया, tan of -θ इज -tan θ, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ -tan 6, ठीक है बेटा। फिर tan इनवर्स ऑफ -6 इज -tan इनवर्स x, तो माइनस फिर बाहर, तो tan इनवर्स ऑफ tan 6। अब बेटा हम ये पॉजिटिव वाला रिजल्ट देख रहे हैं इसमें, तो जरा यहाँ पे आ जाइए, ये है आपका 2 पाई यानी 6.28, उससे थोड़ा सा पहले आपको यहाँ मिलेगा 6, तो ये हो गया आपका x = 6। ये इस लाइन को कट कर रहा है, किस लाइन को, इस लाइन को कट कर रहा है। ये लाइन कौन सी है बेटा, तो ये लाइन है x - 2 पाई। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 6 - 2 पाई है, ठीक बेटा। तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे 6 - 2 पाई, तो ये जगह माइनस बाहर 6 - 2 पाई, तो ये हो गया बेटा कितना -6 + 2 पाई। आप आंसर मैच करा सकते हैं, -6 + 2 पाई, -6 + 2 पाई। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें। इस तरह से अगर आपको tan इनवर्स ऑफ tan x मिले, x कुछ भी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए छोटा वैल्यू दिया है, जैसे -15 से लेकर +15 तक रेडियन में दिया हुआ है, तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तब एक आइडिया भी बना लेंगे कि बड़ी वैल्यूज़ को, बड़े रेडियंस को भी कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाए, ठीक है बेटा। तो ये जो क्लास है बेटा, मैं tan के लिए ही हमने क्लास ये अरेंज की थी। अब इसी 10 को ख़त्म होने के साथ ही ये आज का जो लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अब आगे के लेक्चर में बेटा हम लोग और आगे बात करेंगे। हमारे पास अभी सेक, कोसेक, कॉट फंक्शन बचे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम एडिशन रूल, ठीक है, या मल्टीपल एंगल रिलेशन, वो सब डेवलप करें हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में, ताकि हमको क्वेश्चंस लगाने में भी सहूलियत हो, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ये सब काफ़ी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है इसमें, ठीक बेटा। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, एडिशन रूल के साथ या और फंक्शन के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप इस क्लास को रेगुलर वीडियो लेक्चर अटेंड करते रहिए, जो डीपीज मिलती है उसको सॉल्व करते रहिए। ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें रेगुलर सारे टीचर्स के जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको जो है आप देखते रहिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है आपको सफल होना है, ये लक्ष्य है आपका। उसके लिए रेगुलर, चाहे लॉकडाउन आज चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, आपको हर समय विजिलेंट रहना है, हर समय पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है बेटा। ये प्रॉब्लम कुछ दिन की है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। ओके बेटा, टेक केयर।